यूपी में काशी में बनारस जो है वहाँ गंगा उत्तर दिशा को बहती है, और या बिहार में सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। लाख एक दिन में चढ़ता है, क्योंकि चारों दिशा से जल आता है। गंगोत्री से भी आता है, काशी से भी आता है और गौमुख से भी आता है। कोई महंत यहाँ से बाबा धाम नहीं जाता है। श्रावण मास में सुल्तानगंज की अजगवी धाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ की क्या इतिहास है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस धाम के महंत जी मौजूद है। सबसे पहले बाबा आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री पंदस नाम जुना अखाड़ा जगवीनाथ मठ से महंत प्रेमानंद गिरी जी बोल रहे हैं। तो यहाँ का इतिहास है कि चारों तरफ से गंगा, बीच में पहाड़ है, उसके ऊपर स्वयं शंभु शिवलिंग है। तो सदियों से हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग है, जिसको लोग बाग श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ एक झांगवी मुनि नाम का ऋषि रहते थे, उन्होंने संत थे, उन्होंने तपस्या किया बहुत वर्षों के बाद। एक दिन क्या हुआ कि कमंडल रखा हुआ था, हर जल लेकर के संत महात्मा या ब्राह्मण सभी लोग जल को साक्षी मान करके आदमी पूजा पाठ करता है, उसको गंगा को साक्षी मानता है, ताकि कोई अगर गवाही नहीं भी देता है तो ये पता लगे कि हाँ हमारी गंगा मैया साक्षी दिया कि हमने पूजा किया। इसलिए हर ब्राह्मण, हर संत जो है लोटिया में आपने देखा होगा कि जल लेके बैठते हैं। हाँ, तो हम लोग संत लोग कमंडल रखते हैं, उससे अपना कई काम होते हैं। प्यास लगा तो पानी भी पी लिया, नहीं तो जल तो भर के रखे हैं। तो इस तरीके से जल भर के उन्होंने रख करके अपना साधना कर रहे थे। और साधना में के बीच में उनको देखा थोड़ा टूटने के बाद साधना कि उनका कमंडल बह गया। गंगा का हवा का वेग में या धार का वेग में उनका कमंडल चला गया। तो उन्होंने क्रोध गुस्सा में जो है, पहले के ऋषि लोग होते थे, थोड़ा सिद्ध पुरुष थे तो वो लोग क्रोध ज़्यादा करते थे, तो क्रोध में जो है उन्होंने गंगा को पान कर लिया। पान करने के बाद गंगा सूख गई, तो रहा नहीं बाहर। तो काफ़ी हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद तमाम देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भागीरथ वगैरह जितना भी बड़े बड़े हैं, यहाँ तक कि शंकर जी भी प्रार्थना किए, सभी लोग ऋषि को प्रार्थना करने के बाद ऋषि मैंने प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुख से निकालते हैं तो गंगा अशुद्ध होती है, गुदा से निकालते हैं तो अशुद्ध होती है। तो इसलिए उन्होंने जंघा चीर करके गंगा उत्तर दिशा में फेंक दिया। तो उस दिन से गंगा यहाँ उत्तर दिशा में बहने लगी। साल में एक बार गंगा का उत्सव जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ उत्तर वाहिनी, और फिर भारत में 2 जगह उत्तर वाहिनी गंगा है, जिसको यूपी में काशी में बनारस जो है वहाँ गंगा उत्तर दिशा को बहती है, और या बिहार में सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। उत्तर वाहिनी गंगा बहने का उत्तर दिशा का महत्व जो है शास्त्र के अनुसार बताया गया है, बड़ा महत्व ऊंचा माना जाता है, उत्तम माना जाता है। इसलिए जो है उत्तर वाहिनी गंगा को ज़्यादा पसंद करते हैं। हर जगह देखो गंगा, काशी विश्वनाथ में अच्छा भीड़ रहता है नहाना। सुल्तानगंज के गंगा है, उत्तर वाहिनी से लोग गंगा जल भरते हैं और बाबा धाम ले जाते हैं। बाबा धाम ज्योतिषलिंग है, बाबा जगन्नाथ स्वयं शंभु है। तो इस तरीके से लोगों को मनोकामना पूर्ण होता है। तो पहले 10-20 हज़ार 25 हज़ार चलते थे। लोगों के धार्मिक आस्था बढ़ने के कारण आज जो लाखों कांवड़िया जो है बाबा सुल्तानगंज से जल भर करके लोग जो है देवघर जाते हैं और वहाँ ज्योतिषलिंग में जल ढारते हैं। वहाँ तो खैर 1-1 लाख एक दिन में चढ़ता है, क्योंकि चारों दिशा से जल आता है। गंगोत्री से भी आता है, काशी से भी आता है, और गौमुख से भी आता है, और हरिद्वार से भी, और यहाँ से भी जाता है। तो चारों दिशा से जल बाबा बैद्यनाथ पर जाता है, इसलिए लाखों की संख्या बरहो मास भीड़ रहती है। एक सवाल और रहेगा महंत जी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भी है कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के जितने भी महंत हैं वो बाबा बैद्यनाथ को यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं जल चढ़ाने, वहाँ पे दर्शन करने नहीं जाते हैं। क्या आखिर वजह हो सकती है? नहीं, यहाँ का महंत का जो ऐसा कुछ नहीं है, वो चमत्कार है, चमत्कार का पूजा है। जो यहाँ का महंत थे, पूर्वज जो सिद्धनाथ भारती, केदारनाथ भारती संत थे, उन्होंने बहुत यहाँ तपस्या किया। यहाँ से रोज़ डेली जल लेके जाते थे बाबा धाम। काफ़ी जैसे होता है कि मेहनत करने के बाद भगवान 40 दिन करने के बाद खुश हो जाते हैं, इसी तरीके से उन्होंने कई वर्षों तक जल लेकर के बाबा धाम जाते रहे, आते रहे। तो बाबा प्रसन्न हुए, खुश हुए। तो एक दिन ब्राह्मण के भेष में शिवलिंग पर बाबा जगन्नाथ में ही मांगने लगे, ये जल किसके लिए रखे हो? तो संत जो थे उन्होंने अपना जल ढार रहे थे बाबा जगन्नाथ में, और बाकी जल रखा हुआ था वैद्यनाथ का। तो वही जल वैद्यनाथ ब्राह्मण के भेष में रूप में मांग रहे थे। तो उन्होंने संत जो है उनको जल नहीं दिए। वो जल ले करके बोला ये बाबा का है, बाबा को ले जा रहा हूँ चढ़ाने के लिए। तो कुछ रास्ते में जाने के बाद फिर ब्राह्मण जिद करने लगा, और ब्राह्मण कहते वो भोलेनाथ थे।
तो जिद किए तो बोले भाई, संत बोले कि भाई कोई बात है अंदर। उन्होंने प्रयास किया तो बोले भाई ऐसा है कि अगर आप भोलेनाथ हैं तो आप असली रूप में आइए, हम आप ही को जल दे देता हूँ। तो उन्होंने बाबा बैद्यनाथ ने संतों को दोनों का दर्शन दिए, फिर वो जल वहीं दे दिए बाबा को और बोले कि जाइए सरकारी पूजा चढ़ने से पहले जो जल बाबा अजगबीनाथ में ढारोगे तो वो हमको मिलेगा, और उसके बाद जो जल ढारोगे वो अजगबीनाथ को मिलेगा। तो भारत में अपना एक शिवलिंग ऐसा है कि दो नामों से, बैद्यनाथ के नाम से भी जल चढ़ जाता है और अजगबीनाथ के नाम से भी जल चढ़ता है यहीं पर। तो यहाँ का उसी दिन से इतिहास हो गया कि यहाँ का महंत जो है बाबा बैद्यनाथ ही मना किए थे। तब से कोई महंत यहाँ से बाबा धाम नहीं जाता है। शिवरात्रि में हम जल अपने हाथ से ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा जो है हम 5 लीटर जल जो है बाबा को अभिषेक करने के लिए, आखिरी विवाह के लिए हम यहाँ से जाता है। जबकि बाबा बैद्यनाथ की 4 जगह से जल आता है चारों पहर की पूजा के लिए, एक गौमुख, हरिद्वार, बनारस और सुल्तानगंज बाबा अजगबीनाथ से। तो इससे चारों से विवाह बाबा बैद्यनाथ का संपन्न होता है। एक साल रुक गया था, कोई महंत यहाँ था हमसे पहले, थोड़ा सा तो विलम्ब हो गया था, तो उनके नाम शंकराचार्य जी से बुलवाया गया। फिर उनसे प्रार्थना किया गया, शंकराचार्य जी ने बताए कि ठीक है मान जी जल नहीं दे रहे तो उनका नाम गोत्र पता करिए और किसी संत के द्वारा संकल्प करवा के भिजवा दीजिए। तब 4 घंटा बाबा बैद्यनाथ का पूजा लेट हो गया था। जब से यहाँ का जल आखिरी पूजा यहीं का है, चौथा जो पहर का पूजा होगा अभिषेक का वो यहीं का जल से होगा, वो यहाँ का जो महंत भेजा हुआ होगा। इसीलिए सभी श्रद्धालुगण भी यहीं से आकर के जल, ज़्यादातर मतलब कांवरियों का जत्था होता है यहीं से उठता है और बाबा भोलेनाथ के पास जाते हैं। नहीं, कारण ये है कि देखिए बाबा अजगबीनाथ से वो वरदान दिए हुए हैं, तो जो भी कांवरिया बाबा अजगबीनाथ को 1 लोटा जल ढार करके बाबा धाम जाता है तो उसको ना पैरों में छाला पड़ता है, ना कोई कष्ट होता है। इस तरीके से बड़ा शुभ से, बड़ा आराम से जाता है, उसको बड़ा शुभ मिलता है और उसका मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए बाबा जगन्नाथ पर श्रद्धालु लोग आते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। इसलिए जल ढार के जाने से कांवरियों को बहुत बहुत शुभ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। हमारे तरफ से, मेरे तरफ से सूचना यही है कि हर कांवरिया जो है बाबा अजगबीनाथ को 1 लोटा जल ढार के जब बाबा बैद्यनाथ को ले जावे, उसको आराम मिले, तब आकर कहे कि हाँ आराम मिला, ना मिली है। इसलिए हम आपके न्यूज़ चैनल पर बोल रहे हैं कि हर कांवरिया अगर जो जल बाबा बैद्यनाथ अजगबीनाथ को ढार के बाबा बैद्यनाथ पर जाता है तो उसको बड़ा ना छाला होता है, ना कोई कष्ट मिलता है, बड़ा आराम से जाता है, में सुख शांति मिलती है, उसको मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे हम लोग कांवरियों से भेदभाव लिया, पूछा, जानकारी मिला, इसलिए हम लोग मैक वगैरह पर या न्यूज़ चैनल पर सूचना दे देते हैं ताकि लोगों को, हमारे तो भला से मतलब है, लोगों को सुख मिले, भलाई हो, अच्छा हो, फलो फूलो, यही हम लोगों का, संतों का कामना रहता है। हर व्यक्ति जो है सुखी रहे।